श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। श्री व्यास जी द्वारा रचित गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय के 54वें श्लोक के अनुसार इस पुस्तक का नाम यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे है, जिसे मैंने सन 2015 में संकलित, टंकित और प्रकाशित करके ध्यान योगी श्री शिव जी, श्री कृष्ण भगवान, महर्षि पतंजलि, स्वामी रामदेव जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित किया था के प्राकथन का संक्षिप्त वाचन कर रहा हूँ। अपनी औपचारिक माध्यमिकी एवं स्नातकीय शिक्षा ग्रहण कालखंड विक्रम संवत 2018 से 2028 अर्थात सन 1961 से सन 1971 के मध्य पालीवाल धर्मशाला भोलानंद सांगवेद विद्यालय एवं जय भारत साधु संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में अन्यान्य साथियों के साथ देखा देखे में प्रस्तुत पोथी में प्रकाशित आसनों को अनवरत अभ्यास से सीखा था, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते शिल पर होत निशान। अनौपचारिक रूपेण कृत प्रस्तुत आसनों, जिन्हें कि योग विद्या के अंतर्गत गिना जाता है, को मैं मात्र शारीरिक शुद्धता, पुष्टता, लचीलता एवं स्फूर्ति मात्र हेतु ही किया करता था, किंतु आजीविका के लिए व्यस्त समय में 56 साल बीत गए थे। इस बीच नियमित अभ्यास नहीं कर पाया। योग के प्रति आकर्षण तो था, किंतु दूध के मौलिक रूप के अंदर ही दही, मलाई, मट्ठा, मक्खन, घी, कलाकंद, बर्फी आदि आदि होता है, जो कि तर्कशास्त्र में भी पढ़ा था, को आस्था चैनल में प्रसारित होता देख करके राख के अंदर लुप्त अग्नि या माचिस की तिल्ली के अंदर लुप्त अग्नि की भांति ज्ञान प्रस्फुटित, प्रज्वलित और जाज्वल्यमान हुआ। पुनर्स्मरण हुआ। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी द्वितीय अध्याय का प्रथम मंत्र। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिः सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। अर्थात वह परमात्मा अनंत शिरों वाला, अनंत नेत्रों वाला और अनंत चरणों वाला होकर भी समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को व्याप्त कर, समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को व्याप्त कर प्रत्येक मनुष्य की नाभि से 10 अंगुल ऊपर, जिसे धड़कन कहते हैं, वायु प्राण के रूप में रहता है, प्राण के रूप में रहता है। इसके उड़ते ही शरीर शव बन जाता है। स्पष्ट हुआ कि वह मठों, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों के अंदर बंद नहीं किया जा सकता। उसे उक्त स्थानों में देखने जाते हैं, किंतु वहाँ स्वतः ही आंखें बंद होकर उसे हम अपने दिल में ही देखते हैं। वहाँ आंखें बंद हो जाती हैं और उसे हम अपने दिल में ही देखते हैं। इसीलिए कहा मंदिर में इंसान और दिल में भगवान। मंदिर में इंसान और दिल में भगवान। उसे शोरगुल में नहीं, अपितु शांत प्राणायाम योग विद्या से पाना संभव है, जैसा कि योगियों के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, सबरी, मीरा, रैदास आदि जैसे भीड़ में भी योगी ही थे, पर उनके जैसे सभी ध्यानमग्न नहीं हो सकते। आम जन के लिए तो एकांत ध्यान योग और प्राणायाम ही श्रेयस्कर है। संदर्भित पुस्तक लेखकों महर्षि पतंजलि, धन्वंतरी जी, स्वामी रामदेव जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री राम शर्मा आचार्य जी, अन्य ऋषियों, आचार्य
बालकृष्ण जी और आस्था चैनल का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने ऋषि संपदा, योग और आयुर्वेद विषयों को सुलभ किया। योग जनक ध्यान योगी श्री शिव जी, भगवान श्री कृष्ण सबको सन्मति देते रहें, दिल से प्रार्थना करता रहता हूँ। ओम सर्वे संतु सुखिनः।